पढ़ा लिखा इंजीनियर अभियंता या तो खूंटी जिला से बिहारस ले लिए हैं या रिटायर कर गए हैं। ये 1.25 महीना से लगभग ऊपर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा अगर तय होता है तो 24 घंटा में सब कुछ बन जाता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये गाना तो आपने सुना होगा। और जो पुल पार करने की, नदी पार करने की जो उम्मीद जगी थी वो भी बह गया। यहाँ हालांकि अभी तय नहीं हुआ है, टेंडर फाइनल नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं कह सकते कि 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बना है। लेकिन ये जो है 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाला है पूरा, अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ है। हम अभी पेलौल में बनई नदी के ऊपर बने पुल पर है, जो पुल टूटा हुआ है। और पुल के नीचे यहाँ से, जहाँ से हम खड़े हैं अभी, ये डाइवर्सन बन रहा था। और डाइवर्सन जो है काम इसके नीचे होम पाइप लगाकर पूरा किया गया था। और इधर से लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया था, जैसे कि 2 चक्का वाहन जो है इधर से आना जाना शुरू हो गया था। इसके अलावा ऑटो पार हो रहा था, लोग पैदल पार हो रहे थे। लेकिन इतनी तेज़ बारिश आई कि आज जो है बीते रात सभी को अपने साथ बहा के ले गया। जो डाइवर्सन का काम आधा अधूरा यहाँ बना था, जिस पर लोग पार हो रहे थे, उसमें मटेरियल जो डाला हुआ था सबको उठा के ले गया यहाँ से। इसके अलावा उस तरफ जो होम पाइप लगाया था, शायद वहाँ से ऐसा लग रहा है कि होम पाइप को भी बहाकर पानी जो है अपने साथ ले चला गया। और अब यहाँ से पैदल पार होना भी मुश्किल है। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लोगों की जो उम्मीदें जगी थी कि कम से कम अब यहाँ से हम पार हो पाएंगे पैदल, वो भी उम्मीद अब ख़त्म हो गया। हालांकि यहाँ जो है बीते लगभग 19 जून से लगातार लिपापोती हो रहा है कि 1 सप्ताह में बन जाएगा, 15 दिन में बन जाएगा, अब टेंडर हो जाएगा, कल टेंडर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और टेंडर नहीं होने के चलते इस पर ठोस तरीके से काम भी नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है लोगों को पिछले लगभग 1 से 1.25 महीने से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी तो यहाँ हमने दिखाया था कि इस पर जो है लोग वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए बांस का सीढ़ी बनाकर पार हो रहे थे, लेकिन वो भी हटा दिया गया, क्योंकि ये भी इधर वाला जो पुल है वो धंसने वाला है। जैसे ही पुल इसके बहने की खबर चली तो यहाँ के स्थानीय लोग जो है आसपास के लोग पहुँच गए देखने के लिए। कुछ जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हैं यहाँ देखने के लिए। अभी हमारे साथ जो है शहर के सामान्य लोग हैं और हम जो है उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। लोगों को लगभग 1.25 महीने से ठगा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? आप भी पहुँचे आनंद भैया देखने के लिए। हमें लगता है पिछले 1.25 महीने से लोग जो है ठगा रहे हैं इसको लेकर कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लोग यहाँ से पार होना शुरू कर देंगे। क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा इंजीनियर अभियंता या तो खूंटी जिला से बिहारस ले लिए हैं या रिटायर कर गए हैं। जिनके पास एक विजन हो बनाने का वैकल्पिक व्यवस्था, वो बना नहीं पा रही है। 19 तारीख को बहा है, आज हम लोग 25-26 तारीख को बात कर रहे हैं। 19 जून जुलाई है, 1.25 महीना से लगभग ऊपर हो गया। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दौरा अगर तय होता है तो 24 घंटा में सब कुछ बन जाता है। और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभियंता सेल ये तय नहीं कर पाए हैं कि इसमें करना क्या है। कच्चा डाइवर्सन बनाना है, पक्का डाइवर्सन बनाना है, यहाँ का वर्षा का माने कितना फ्लो है, वो कितना झेल पाएगा। 1 करोड़ 80 लाख का टेंडर किए हैं, उसको ये लोग पेपर प्रक्रिया सही समय पे कर नहीं पा रहा है, टेंडर को अप टू डेट नहीं कर पा रहा है। पता नहीं, अब तो हम लोग को कहना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं इसको देखें, शायद छोटे लोग से नहीं हो पाएगा। डाइवर्सन जो बह गया ये वाला, अभी फ़िलहाल जो डाइवर्सन ही कहेंगे बन गया था, देख रहे हैं कि लगभग 3 फीट नीचे तक मिट्टी कटा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ इंजीनियरिंग सही हुआ है? हम तो पहले ही बोले हैं कि पढ़ा लिखा अभियंता या तो बिहारस ले लिए या रिटायर कर गए। जो बचे उनसे अब हमको ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो क्या कहेंगे स्थानीय होने के नाते इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन यही होना चाहिए कि हम जनता की सहूलियत के लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हस्तक्षेप करें और वैसे अभियंता का 1 महीना के लिए यहाँ डिपुटेशन कर दे जो इनको बना दे। तो क्योंकि स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि हो चाहे स्थानीय लोग हो, सभी में एक तरह का कहिए कि गुस्सा देखा जा रहा है। क्योंकि गुस्सा ही कहेंगे, क्योंकि पिछले 1.25 महीने से लोग जो है यहाँ ठगे जा रहे हैं। हम भी जब यहाँ से आपको रिपोर्टिंग कर दिखाते हैं, हम भी यही बताते हैं आपको कि
एक सप्ताह में बन जाएगा, आने वाले 10 दिनों में बन जाएगा, अब बन जाएगा, तब बन जाएगा। मतलब जो भी मेरे मन में जो भी हमें उम्मीद लगा वो मैंने आपको बताया, और उसमें मैं भी कहीं ना कहीं झूठ साबित हो गया, क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा था उसके हिसाब से हम आपको लगातार जो है बता रहे थे कि अब यहाँ से लोगों को आना जाना जो है आने जाने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया। यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि आनंद जी थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे अभी, तो उन्होंने साफ कहा कि यहाँ जो है काम में यहाँ के लोग कोई कोताही नहीं बरतते हैं। यहाँ जब काम होता है तो लोग उस पर पूरा ध्यान देते हैं और अच्छे से काम करवाते हैं, इसलिए अच्छे लोग ही यहाँ टिक पाएंगे, दूसरे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं हो पाती है। काम करने का आपको नॉलेज नहीं है तब आप खूंटी में नहीं टिक पाएंगे, अगर आप बेहतर काम कर सकते हैं तभी यहाँ आप काम कर सकते हैं। तो चलिए खैर ये बात था, और हम आपको यहाँ डायवर्सन दिखाने आए थे कि ये देखिए जहाँ हम अभी खड़े हैं लगभग जो है 3 फीट गड्ढा हो गया है, और आप कह सकते हैं कि 3 फीट इस पर जो होम पाइप है इस पर मिट्टी भरा हुआ था, तो पानी 3 फीट के ऊपर से बह गया और इतना ज़ोर से बहा कि ये ऊपर वाला 3 फीट मिट्टी को बहा के ले गया। तो इंजीनियरिंग का यहाँ कहीं ना कहीं कमी रहा। इंजीनियरिंग होना था कि इसके ऊपर होम पाइप को लगाने का कोई और तरीका ढूंढना था, ताकि जो 3 फीट ऊपर पानी गया उस पानी को भी होम पाइप के अंदर से होकर गुजरना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते या जो पैदल आने जाने के लिए रास्ता बना था ये भी जो है बह गया। अब ये इधर वाला भी पिलर जो है देख रहे हैं ये भी जर्जर हो गया है, आज कल हो रहा है इसका, ये भी गिरने ही वाला है। तो चलिए, इसलिए हमने शुरू में कहा था दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और यहाँ के जो लोगों को जो उम्मीद जगी थी कि अब हम यहाँ से आर पार हो पाएंगे, आना जाना कर पाएंगे, वो भी पानी जो है अपने साथ साथ बहा के ले गया। तो चलिए फिलहाल में रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।